नमस्कार दोस्तों, बिहार में आजकल एक खबर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। वह है आनंद मोहन सिंह के रिहाई को लेकर, जिससे बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। आपको बता दें, आनंद मोहन सिंह बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव के रहने वाले हैं। वह तोमर राजपूत परिवार से हैं। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह तोमर के ग्रैंडसन हैं। आनंद मोहन सिंह ने 1980 में क्रांतिकारी समाजवादी सेना का गठन किया, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल से विजयी हुए। फिर वर्ष 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना की। उनकी पत्नी लवली आनंद ने 1994 में वैशाली लोकसभा सीट के उपचुनाव में जीती। फिर वर्ष 1996 एवं 1998 में 2 बार शिवहर से सांसद रह चुके हैं। आखिर किन कारणों से आनंद मोहन इतने लंबे समय से जेल में रहे हैं? घटना है 5 दिसंबर 1994 की। बिहार पीपुल्स पार्टी के छोटन शुक्ला की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर में उनके समर्थक जुलूस निकालकर शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। इसी दौरान 1985 बैच के एक आईएएस अधिकारी जो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णया नेशनल हाईवे से गोपालगंज लौट रहे थे। दरअसल उस समय बिहार में चुनाव की तैयारी में सभी जिला अधिकारी जुटे हुए थे। जी कृष्णया लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज के जिला अधिकारी थे। उस दिन जी कृष्णया को हाजीपुर से मतदाता पर्ची लेने के बाद अपनी कार से गोपालगंज जा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार जी कृष्णया के ड्राइवर ने आनंद मोहन के कहने पर गाड़ी रोकी थी। गाड़ी रुकते ही बिहार पीपुल्स पार्टी के समर्थक जी कृष्णया के बॉडीगार्ड पर हमला कर देते हैं। यह देख जी कृष्णया गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकाबू भीड़ जी कृष्णया पर भी अटैक कर देती है। फिर पत्थर से कुचलकर जी कृष्णया की हत्या कर देती है। ठीक घटना स्थल से 50 किलोमीटर दूर से आनंद मोहन एवं उनकी पत्नी लवली आनंद को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि उन पर आरोप लगाया जाता है कि डीएम की हत्या करने वाली उस भीड़ को उन्हीं ने उकसाया था। इस मामले में आनंद मोहन को वर्ष 2007 में निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। फिर वर्ष 2008 में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। आखिरकार 28 साल बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने जेल के नियम में बदलाव कर आनंद मोहन सहित 26 अन्य अपराधियों का निकलने का रास्ता साफ किया। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से नियम है जिसे अपराधियों की सजा समाप्त होने से पहले उनकी सजा को माफ किया जा सकता है। उस पॉलिसी का नाम है रेमिशन पॉलिसी, जिसे अधिनियम 1894 के तहत परिभाषित किया जाता है। अपराधी की सजा को लेकर बनाई गई ये पॉलिसी उसकी सजा में छूट की प्रदान करता है। इसके तहत राज्य सरकार किसी भी अपराधी की सजा को समाप्त या कम कर सकती है, लेकिन काफी विचार विमर्श करने के बाद एवं अपराधियों के जेल में आचरण के अनुसार किया जाता है। जेल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। हर जेल का एक जेल मैनुअल होता है, जिसके तहत कोर्ट किसी भी दोषी को सजा कम या माफ कर सकती है। तो क्या सरकार को यह संवैधानिक शक्ति प्राप्त है जिससे किसी भी अपराधी की सजा को समाप्त या माफ किया जा सकता है? तो आंसर है जी हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान द्वारा क्षमा की सॉवरेन पावर प्रदान की गई है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को निलंबित या माफ कर सकती है। वहीं आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल किसी भी अपराधी की सजा को निलंबित या माफ कर सकती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जेल की सजा में छूट का प्रावधान करती है। धारा 432 के तहत उपयुक्त सरकार किसी को पूरी तरह या आंशिक रूप से शर्तों के साथ या उसके बिना निलंबित या माफ कर सकती है। वहीं धारा 433 के तहत किसी भी सजा को उपयुक्त सरकार द्वारा कम किया जा सकता है। यह शक्ति राज्य सरकार को उपलब्ध है ताकि वे जेल की अवधि पूरी करने से पहले कैदियों को रिहा करने का आदेश दे सके। सरकार के इतने शक्तियाँ जानने के बाद आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आएगी कि सरकार अपने मनमाने तरीके से किसी भी अपराधियों को सजा समाप्त होने से पहले कभी भी रिहा कर सकती है। तो ऐसा नहीं है। 10 जून 2022 को गृह मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसके अंतर्गत स्पेशल रिमिशन पॉलिसी वैसे ही अपराधियों की सजा कम या माफ किया जा सकता है जिसके
कुछ ऐसे कैटेगरी है जिसको वे मेंटेन करते हैं, जैसे 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं, ट्रांसजेंडर कैदी तथा 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुष कैदी। इनको अपनी कुल सजा अवधि का 50% पूरा करना होगा या 70% या अधिक की विकलांगता के साथ शारीरिक रूप से अक्षम कैदी जिन्होंने अपनी कुल सजा का 50% पूरा कर लिया हो। इसका दूसरा शर्त है गरीब या निर्धन कैदी जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली हो लेकिन उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान न कर पाने के कारण अभी भी वह जेल में है। अब बात करते हैं स्पेशल रेमिशन पॉलिसी किन अपराधियों पर लागू नहीं होती है। मौत की सजा के साथ दोषी ठहराए गए व्यक्ति जहां मौत को आजीवन कारावास में बदल दिया गया हो। इसलिए बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 481 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के अनुसार ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मी की हत्या के मामले में किसी भी दोषी की उम्र कैद की सजा 20 साल से पहले माफ नहीं हो सकती है। यही वो कारण है जिससे आनंद मोहन सिंह के रिहाई में अरंगे डाल रहा था, जिसे नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल 2023 को नियम हटाकर आनंद मोहन सिंह के निकलने का रास्ता साफ किया।